हाय आई एम प्रिंसा एंड आज की इस वीडियो में वी विल टॉक अबाउट एसेट्स एंड लायबिलिटीज़। लास्ट में क्वेश्चन भी है सभी के लिए, सो बने रहो वीडियो के लास्ट तक। सो लेट्स स्टार्ट विथ एसेट। अगर साधारण भाषा में कहे तो एसेट वो है जो आपके जेब में पैसा लाता है। फॉर एग्जांपल ज्वेलरी, स्टॉक्स, रियल एस्टेट, रेंटल होम, गोल्ड, सिल्वर एंड मोर। देखो एसेट काम कैसे करता है। मान लो तुमने 2015 में 10 ग्राम 24 कैरेट का गोल्ड लिया होता तो तुम्हें वो पड़ता लगभग 25,000 या 28,000। अभी 2024 में उस 10 ग्राम 24 कैरेट गोल्ड की कीमत है 70,000 रुपये। सो बेसिकली यहाँ तुम्हारी जेब में आते लगभग 42,000 के करीब आते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लो तुमने 2015 में एक 15 लाख का घर लिया होता एक अच्छे एरिया में। उस समय इसी अच्छे एरिया में लगभग 2-3 हज़ार रेंट मिल जाता था पर रूम का। एंड अभी 2024 में लगभग 4-5 हज़ार मिल जाता है रेंट पर रूम का। एंड मान लो उस घर में 10 कमरे होते, देन अगर एवरेज मान के चले तो 3500 रुपीज़ पर रूम तुम्हें मिलता 2015 से एवरेज। देन इसका मतलब 10 रूम थे तो 3500 मल्टीप्लाइड बाय 10 इक्वल्स 35,000 पर मंथ। इतने पैसे तुम्हारी जेब में आते। तो अब बात करते हैं लायबिलिटीज़ की। ये एसेट का एकदम उल्टा है, यानी जो चीज़ आपके जेब से पैसा निकाल दे वही लायबिलिटी है। फॉर एग्ज़ाम्पल योर पर्सनल व्हीकल, योर पर्सनल फ़ोन, इफ़ यू आर नॉट अर्निंग फ्रॉम द फ़ोन। देखो अगर तुम्हारा घर रेंट पर नहीं है देन वो घर भी तुम्हारे लिए एक लायबिलिटी है, क्योंकि उसकी मेंटेनेंस के लिए पैसा तुम्हारी जेब से जा रहा है। अगर वो रेंट पर रहता तो रेंट का जो पैसा आता उससे तुम्हारे घर की मेंटेनेंस, टैक्स सब कुछ होता, बट वो तुम्हारे जेब से जा रहा है, इसका मतलब वो भी लायबिलिटी है। अब एक क्वेश्चन माइंड में आता है तो क्या करे? गाड़ी चलाना छोड़ दे, घर बेच दे अगर वो लायबिलिटी है तो? वेल योर आंसर इज़ नो। एसेट बनाओ। एसेट से मनी जनरेट होगी ऑटोमेटिक, और फिर उस जनरेट मनी को और भी किसी एसेट में लगा दो। फिर जब तुम्हारा एसेट मोर देन इनफ मनी जनरेट करने लगे तो गाड़ी लो, घर लो, अपने शौक पूरे करो। ओके, नाउ आई एम शोइंग यू इनकम स्टेटमेंट एंड बैलेंस इट ऑफ रिच पीपल, पुअर पीपल एंड ऑल्सो मिडिल क्लास पीपल। एक चीज़ याद रखना, इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट मिलकर कैश फ्लो पैटर्न कहलाते हैं। सो पहले पुअर पीपल के कैश फ्लो पैटर्न पर ध्यान देते हैं। यहाँ पर वो कोई कर रहे हैं और वो काम करके उन्हें इनकम जनरेट हो रही है, ठीक है। इनकम जनरेट हो रही है, उसके बाद वो पहले स्पेंड करते हैं रेंट पर, कपड़ों पर, किराना, ट्रैवल करते हैं, जो भी करते हैं। उनके बाद स्पेंड में ही उनका पैसा ख़त्म हो जाता है। और एंड यहाँ ध्यान देंगे तो इनका एसेट और लायबिलिटी दोनों ही खाली है, मतलब कि इनके पास इतना ये स्पेंड ही कर देते हैं कि ये ना ही एसेट ले पाते और ना ही लायबिलिटी। सो अब देखते हैं मिडिल क्लास के कैश फ्लो पैटर्न को। मिडिल क्लास ऑलमोस्ट नौकरी में ही है, बट और भी कुछ होगा तो लेट्स से नौकरी से उन्हें इनकम जनरेट होती है। फिर इनकम से वो पहले स्पेंड नहीं करते, वो लायबिलिटी में जाते हैं। लायबिलिटी में लोन है, क्रेडिट कार्ड है, कार है, और फिर लायबिलिटी के बाद वो स्पेंड में जाते हैं। स्पेंड में जो स्कूल लोन उन्होंने लिया था खुद के लिए वो पे करते हैं, कार लोन देते हैं,
क्रेडिट कार्ड लोन देते हैं और एंड बहुत सारा टैक्स देते हैं। सो अब हम देखते हैं रिच लोगों के कैश फ्लो पैटर्न को। सो बेसिकली ये कहीं सर्विस नहीं करते हैं, इनके एसेट में इनके रियल एस्टेट, शेयर्स और सबसे इम्पोर्टेंट माइंड एंड और भी रहते हैं इनके एसेट। उनसे इन्हें इनकम जनरेट होती है। उस इनकम में रेंट, बिजनेस और ब्याज शामिल होते हैं और भी बहुत कुछ। लाइबिलिटी में इनके लोन, कार बस, और स्पेंड में ज़्यादा नहीं, टैक्स, रिचार्ज एंड बिल्स। अब ये लोन यहाँ क्यों है वो हम आगे डिस्कस करेंगे। अब तीनों के कैश फ्लो पैटर्न को देखने के बाद आपको तो क्लियर हो गया होगा। अच्छा, अभी तुरंत मैंने कहा था कि लोन के बारे में आगे बात करेंगे, तो एक मज़ेदार बात बताता हूँ आपको। कुछ देर पहले मैंने ये भी कहा था कि एसेट काम कैसे करता है, और उसमें मैंने एक एग्जांपल दिया था कि अगर आपने 2015 में एक 15 लाख का घर लिया होता तो उससे रेंट जनरेट होती, कहा था। तो देखो, रिच लोग क्या करते हैं, वो अपना पैसा नहीं लगाते उस 15 लाख के घर को लेने के लिए। वो बैंक से लोन लेते, होम लोन, एंड 15 लाख का वो होम लोन लेते, फिर उससे उस घर को खरीदते। ठीक है, उस घर को खरीदने के बाद वो उसे रेंट पर लगाते और उस रेंट से जनरेट मनी को वो बैंक को देते इंटरेस्ट के रूप में। अब उनके जेब से कोई पैसा जा रहा है, उनको इससे फ़ायदा है। वो लोन लेके ये काम कर रहे हैं तो उनका तो पहले कुछ पैसा लग नहीं रहा है, उनका टैक्स बच रहा है, और भी बहुत कुछ है, वो इस वीडियो में कवर नहीं हो पाएगा। सो द हो चुका है वीडियो को। बट रुको, देखो, ये टॉपिक अभी ख़त्म नहीं हुआ है। इस टॉपिक पर अभी और भी बहुत सी वीडियोस आएंगे। 2 बुक्स आई एम रिकमेंडिंग यू, रिच डैड पुअर डैड एंड कैश फ्लो कोऑर्डिनेट, आपको फाइनेंस का मास्टर बना देगी। दोनों बुक का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, हिंदी एंड इंग्लिश में। आप चाहो तो वहाँ से बाय कर सकते हो। सो अब बारी है क्वेश्चन की। मान लो तुमने 70,000 रुपये का एक मैकबुक लिया है EMI पर, ठीक है, और उस मैकबुक से तुम यूट्यूब के लिए वीडियो बनाते हो, एडिटिंग करते हो, फ्रीलांसिंग का काम करते हो, मतलब उस मैकबुक से तुम अर्निंग कर रहे हो। ठीक है, तो ये मुझे बताओ कि वो मैकबुक तुम्हारे लिए एसेट है या फिर लाइबिलिटी। तुम्हें उसका EMI पे करना पर मंथ। देन टेल मी कि वो एसेट है या लाइबिलिटी, कमेंट में बता दो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप इंस्पायरिंग।